अस्सलामुअलैकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में होंगे। तो आज हम गोल्ड का जो है वो वीकली एनालिसिस करने वाले हैं और देखते हैं कि गोल्ड जो है नेक्स्ट आने वाले वीक में क्या से क्या मूव दे सकता है, टेक्निकली क्या हमें दिख रहा है मार्केट में और मार्केट क्या स्ट्रक्चर बना रही है, इस सब को डिस्कस करेंगे। तो आज 19 अगस्त है एंड जो ये नेक्स्ट आने वाले वीक जो कि 21 अगस्त से स्टार्ट होगा उसका एनालिसिस होगा। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको लाजमी ज्वाइन करें। उसमें डेली का 1 से 2 सिग्नल लाजमी फ्री देते हैं हम, और वो सिग्नल होता है सिर्फ परफॉर्मेंस दिखाने के लिए आपको कि ये सिग्नल्स जो हैं वीआईपी के अंदर भी शेयर किए जाते हैं। कुछ आप में से मेंबर्स हैं यार, देखें बेवकूफ़ी ना किया करें, ध्यान से बात सुना करें। मैं हमेशा बताता हूँ वो सिर्फ परफॉर्मेंस ग्रुप है, एज ए डेमो आपको 1 सिग्नल डेली या मैक्सिमम 2 सिग्नल, इससे ज़्यादा नहीं दिए जाते। सिग्नल्स अगर आप डेली के 7 से 10 लेना चाहते हैं उसके लिए आपको वीआईपी सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप पर रब्ता करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी ऑक्टाफेक्स या एक्सनेक्स की आईबी ज्वाइन करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप में से कुछ लोग बेवकूफ़ी करते हैं, मुझे नीचे कमेंट्स के अंदर दूसरी ऑडियंस को भी ख़राब करते हैं कि भाई टेलीग्राम पे कोई लिंक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चार्ट्स आ रहे हैं जिनके ऊपर टीपी हिट हुए होते हैं। भाई वो सेम चार्ट वीआईपी ग्रुप के अंदर जो सिग्नल आते हैं उन्हीं के टीपीज़ आपको शो किए जाते हैं परफॉर्मेंस ग्रुप के अंदर। और इसके अलावा अगर आप हिस्ट्री पीछे से देखें उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको हिस्ट्री शो होगी, जब भी आप ज्वाइन करेंगे आपको नज़र आएगा डेली 1 सिग्नल आता है उस पर। तो बेवकूफ़ी ना किया करें और बात ध्यान से पूरी सुना करें, ऐसे ना किया करें बगैर बात सुने और बाकी ऑडियंस को भी आप दिल ख़राब करते हैं और हमें भी ज़रा डीमोटिवेट करते हैं, तो ध्यान दिया करें। अच्छा, तो जो भाई वीआईपी सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है डिस्क्रिप्शन में नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर रब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए उसको ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स की आईबी ज्वाइन करनी होगी। अच्छा, ये वीकली एनालिसिस है तो सबसे पहले हम मंथ के अंदर देखते हैं कि गोल्ड जो है मंथली क्या दिखा रहा है, उसके बाद वीकली देखेंगे एंड देन हम डेली देखेंगे। अच्छा, अगर आप मंथली के हिसाब से देखें ना तो गोल्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर है। अगर आप यहाँ से देखें 2002 से 2001 से बल्कि गोल्ड अप जाना स्टार्ट हुआ और लगातार अप जा रहा है। तकरीबन इस वक्त जो है 20-22 साल हो गए हैं और गोल्ड एग्जैक्टली लगातार ऊपर जा रहा है, रुक नहीं रहा। और अगर आप इससे भी पहले देखें तो 1977 से भी गोल्ड लगातार ऊपर आ रहा है। तो अब जाके गोल्ड ने जो है ना थोड़ी सी ब्रेक मारी है अपने इस लेवल पे। अगर मैं आपको दिखाऊं ना तो गोल्ड ने जिस लेवल से गोल्ड रिजेक्ट हो रहा है ना, इस लेवल पे आज से पूरे 12 साल पहले भी गोल्ड आया था 2011 में। ये देखें 1900 के ऊपर आया था गोल्ड, लेकिन जो लास्ट 2 इयर्स में गोल्ड ने 2000 भी क्रॉस किया और इस ईयर भी अपने जो 2000 का एरिया उसको उसने रिस्पेक्ट दी है। तो अब आप देखें तो गोल्ड ने मंथ के अंदर इस स्पॉट को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है। अगर आप प्रीवियस इसकी हिस्ट्री देखें ना, प्रीवियस हिस्ट्री जैसे कि मैंने भी आपको शो की, तो गोल्ड ने कभी इतनी मंथली टाइम फ्रेम के अंदर किसी स्पोर्ट को इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी। ज़्यादा से ज़्यादा 2 दफ़ा, जो कि मुझे प्रीवियस सिर्फ 12 साल पहले, बल्कि 12 नहीं 20 साल पहले यहाँ पे नज़र आ रही है। इसके अलावा किसी लेवल को गोल्ड ने इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी जितनी कि इस लेवल को दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि गोल्ड ने यहाँ पे ब्रेक मारी है और गोल्ड टेक्निकली, लेकिन फंडामेंटली देखा जाए तो फंडामेंटली गोल्ड ज़्यादा नीचे नहीं आ सकता। गोल्ड जो है अगेन अपने बाय का सफ़र जारी रख सकता है फंडामेंटली, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो गोल्ड ने यहाँ पे एज अ ट्रिपल टॉप भी बना दिया है। ये देख रहे हैं आप ट्रिपल टॉप, और ट्रिपल टॉप का मतलब क्या होता है कि गोल्ड 1100 तक जा सकता है, जो कि टेक्निकली दिखा रहा है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, बिकॉज जो मुल्क के हालात, मुल्क के क्या दुनिया के हालात चल रहे हैं ना, तो वो गोल्ड को कभी इतना सस्ता होने ही नहीं देंगे। दुनिया महंगाई की तरफ जा रही है और ये महंगाई की तरफ ही बढ़ता रहेगा। तो इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें ना, जो इस वक्त करंटली कैंडल चल रही है मंथ की, आप ये देखें ये जैसे स्टार्ट हुई है एग्जैक्ट नीचे गिरी और यहीं से आपको मैंने सेल दी थी, आपको शो भी कराई थी, पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। और अगर आप देखें तो ये मारू बोजू कैंडल इसने ऊपर साइड से अपर साइड से बना दी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेल का साइन है। लेकिन अभी ये कैंडल बंद नहीं हुई, मंथ के एंड के ऊपर डिसाइड होगा इस कैंडल ने कहाँ तक जाना है। लेकिन अगर आप टेक्निकली देखें ना, तो आप देखें तो गोल्ड जो है टेक्निकली मिनिमम भी इस लेवल तक आ सकता है, जो कि 1825 से 1832 का लेवल है। मैंने ये लेवल क्यों बताया है, अगर आप यहाँ पे देखें तो गोल्ड ने यहाँ पे एक बुलिश इंगुल्फिंग दी है जो कि बाय का साइन है।
अब गोल्ड इस इंगुल्फिन को एज अ टेस्ट करके अगेन ऊपर जा सकता है, सही है, अपने 2170 के करीब जाके ये ब्रेक मार सकता है, लेकिन उससे पहले ये जो है 1830 तक तकरीबन आ सकता है। ऐसा मैं 1830 पे क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज अगर आप कहेंगे, क्योंकि ये जो इंगुल्फिन है ये तो स्टार्ट हो रही है 1925 से 1930 तक, तो इसका मतलब ये है कि गोल्ड ने तो इसको टेस्ट कर लिया है ऑलरेडी, इसके टेस्ट जोन के अंदर ही खड़ा है। गोल्ड यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, लेकिन मैंने आपको ये जोन इसलिए बताया है बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो ये जोन जहाँ से शुरू हो रहा है ना 1930 पे, यहाँ पे एक प्रीवियस भी इंगुल्फिन है बुलिश का, ये देखें, मैं आपको मार्क कर देता हूँ, ये लगा हुआ है, प्रीवियस इंगुल्फिन भी गोल्ड ने बनाया हुआ है, और जहाँ से ये इंगुल्फिन ख़त्म हो रहा है वहाँ से नेक्स्ट इंगुल्फिन स्टार्ट हो रहा है एग्जैक्टली, ये देख रहे हैं लाइन बिल्कुल मैच हो गई है। तो गोल्ड की ये जो लाइन है 1830 की, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गोल्ड यहाँ तक आ सकता है टेक्निकली अगर देखा जाए तो मंथली यही हो सकता है जो कि मैंने आपको बता दिया। अब हम वीकली कैंडल स्टिक में जाके देखते हैं कि वीकली में हमें क्या दिखा रहा है। देखें ये इंगुल्फिन का मैं बता रहा हूँ, और अगर आप इन दोनों की मर्जिंग लाइन देखें तो वो 30 के ऊपर बन रही है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया, यहाँ पे गोल्ड आके अगेन अपने बाय का सफ़र जारी रख सकता है। गोल्ड ने एक दफ़ा सिर्फ 2083 के एरिया को ब्रेकआउट कर दिया, देन गोल्ड काफ़ी अबव भी जा सकता है, इसका नेक्स्ट टारगेट फिट 2100 2200 2500 तक भी जा सकता है, ये याद रखिएगा। तो लेकिन फ़िलहाल हम इसको सेलिंग ही देखेंगे बिकॉज काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर में, मंथली नहीं लेकिन डेली के हिसाब से और ऑर्ली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जाएं और देखते हैं गोल्ड हमें क्या दिखा रहा है। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखते हैं ना, तो गोल्ड एग्जैक्टली इसने ट्रिपल टॉप बनाया है, यहाँ पे देखें। और अगर आप इसको एज अ रेंज भी मार्क कर सकते हैं कि गोल्ड अपनी एक रेंज के अंदर लगातार मूव कर रहा है। अगर आप इस रेंज को यहाँ से उठाएं तो ये रेंज तकरीबन यहाँ से बनती है, ये देखें, ठीक है। गोल्ड ने यहाँ से इस रेंज को स्टार्ट किया, अगेन ऊपर गया, नीचे आया, अगेन ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ से हल्का सा फेक ब्रेकआउट दिया, डबल टॉप बनाया, फिर अगेन ऊपर गया, और अगेन जो है 1680 का ये रेंज बन रहा है। लेकिन गोल्ड मैंने आपको जैसे कि बताया यहाँ तक नहीं बन सकता। अब जो मैं आपको रेंज को अगर आप हटा दें, तो अगर आपको दिखाऊं कि गोल्ड यहाँ पे कैसे मूवमेंट दे सकता है, तो इसके लिए अगर आप देखें ना, तो गोल्ड जिस हिसाब से डाउन जा रहा है, और गोल्ड ने जो है ना अपना प्रीवियस जो लो था उसको कैंडल स्टिक के साथ ब्रेकआउट कर दिया है। और अगर आप अब ये देखें तो ये भी तकरीबन ब्रेकआउट हो गया है, बिल्कुल क्लियर ब्रेकआउट नहीं है बट ब्रेकआउट है। ये जो इसकी प्रीवियस कैंडल का लो है वो भी ब्रेकआउट हो गया है। तो इसका अब नेक्स्ट जोन जो टेक्निकली बनता है ना, एक तो गोल्ड जो क्या कहते हैं 1877 का एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर गोल्ड खड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं प्रीवियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पॉट एरिया है, ये मैं आपको मार्क कर देता हूँ वीकली के हिसाब से। ये देखें, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पॉट एरिया है और गोल्ड इसको काफ़ी दफ़ा रिस्पेक्ट दे चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे, इसके अलावा यहाँ पे भी रिस्पेक्ट मिल चुकी है। तो फर्स्ट एरिया इसका ये बनता है। और इसके अलावा अगर आप मार्क करें तो आप यहाँ पे देखेंगे एक इंगुल्फिन भी बना हुआ है, जिसको गोल्ड ने अभी तक टेस्ट नहीं किया। ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ है यहाँ पे, तो ब्रेकर ब्लॉक का टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप यहाँ पे इसको देखें तो ये ब्रेकर ब्लॉक एग्जैक्ट 1935 के एरिया पे बन रहा है, जो कि आपको मंथली भी मैंने आपको दिखाया कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। तो 1830 का एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1835 से 25 का एरिया, गोल्ड यहाँ तक लाजमी आ सकता है, ये याद रखिएगा। गोल्ड जिस हिसाब से डाउन जा रहा है, इसने अपना प्रीवियस लो ब्रेकआउट कर दिया है, एंड देन अब इसको जो है मिनिमम यहाँ तक जाना चाहिए। फर्स्ट स्पॉट इसका ये बन सकता है, गोल्ड यहाँ पे आके अपनी न्यू लोअर हाई बनाएगा, अगेन डाउन साइड मूव करेगा 1830 की तरफ। तो अब हम जो डेली टाइम फ्रेम के अंदर जाए ना, डेली टाइम फ्रेम के अंदर देख लेते हैं। आपको वीकली भी मैंने काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आप डेली के अंदर जाते हैं, डेली के अंदर ये सब कुछ आपको सिखाने के लिए है, तो काइंडली वीडियो को कंप्लीट देखा करें आपको, ताकि आपको सीख भी पाएँ। अच्छा, डेली के अंदर अगर आप जाएं तो डेली के अंदर आपको लास्ट वीक भी एक मैंने ट्रेंड लाइन मार्क करके दी थी, जिसका गोल्ड ने लास्ट वीक में ही ब्रेकआउट कर दिया था। उसको हम अगेन मार्क करेंगे डेली के अंदर, और ये आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन है जिसको गोल्ड ब्रेकआउट कर चुका है। और अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो गोल्ड जो है अपने मूविंग एवरेजेस का भी ब्रेकआउट कर चुका है, जो कि 50 का तो पहले ही हो गया था, यहाँ तक कि 200 की मूविंग एवरेज का भी लास्ट वीक के अंदर ब्रेकआउट हो गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा साइन है सेल के अंदर जाने का।
तो अब सेल के अंदर इसने जाना है और कैसे जाना है, और अब जाहिर है इसके रिट्रेसमेंट का टाइम भी काफ़ी करीब है, क्योंकि अगर आप अब देखें ना तो गोल्ड जिस हिसाब से सेलिंग के अंदर गिर रहा था ना, इसने लास्ट पे आके जो लास्ट 2 कैंडल्स बनाई हैं ये काफ़ी ज़्यादा वीक बनी है। ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग में गिर रहा था गोल्ड, आप तमाम कैंडल्स देख सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन लास्ट 2 कैंडल्स डोजीज बनी हैं और काफ़ी ज़्यादा वीक हैं। इसका मतलब क्या है कि गोल्ड का रिट्रेसमेंट का टाइम आ गया है, और गोल्ड कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है इसको हम जो है अभी जो है डिस्कस करते हैं कि गोल्ड कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है। उससे पहले हम कुछ लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें ना, गोल्ड ने यहाँ पे एज अ सप्लाई जोन बनाया हुआ था, ये रहा सप्लाई जोन, जिससे गोल्ड जो है काफ़ी दफ़ा रिस्पेक्ट हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्ड यहाँ से अबव गया, नीचे आया, यहाँ से रिस्पेक्ट हुआ, फिर अगेन ऊपर गया, यहाँ से अगेन रिस्पेक्ट हुआ अपने सप्लाई जोन से, जो कि इसने डबल बॉटम बना दिया, फिर अगेन ऊपर गया, और अब की बार नीचे आते हुए अगर आपको ध्यान से देखें तो गोल्ड ने यहाँ पे अगेन कोशिश की कि यहाँ से अगेन रिस्पेक्ट दी जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं तमाम रेड कैंडल्स में एक ही ग्रीन कैंडल्स है जो कि डोजी है। यहाँ से इसने कोशिश की कि यहाँ से जो है अगेन रिस्पेक्ट मिली जाए, लेकिन उसने उसको ब्रेकआउट कर दिया, रिस्पेक्ट नहीं दे सका। तो इसका क्या मतलब है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेल साइन है, गोल्ड ने अपना प्रीवियस जो लेवल है उसको ब्रेकआउट कर दिया है। तो अब क्या हो सकता है, अगर आप देखें ना गोल्ड जो है काफ़ी स्ट्रांगली बाय जा रहा था, और गोल्ड ने यहाँ पे आके एज अ डबल टॉप बनाया और अपना प्रीवियस लोअर लो ब्रेकआउट किया, जो कि ये लेवल बनता है। ठीक है, इसको ब्रेकआउट किया, इसको टेस्ट किया, नीचे गया, अपनी जो ट्रेंड लाइन आ रही थी उसको टेस्ट किया, और अगेन वापस गया अपने लोअर लो को टेस्ट करने के लिए। देखें इस लोअर लो को इसने तकरीबन 2 दफ़ा टेस्ट किया है अलग अलग टाइम, और लो को टेस्ट करके अगेन अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया। इसका मतलब क्या है कि गोल्ड काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर में है, और अगर आप यहाँ पे देखें ना तो जो प्रीवियस लोअर लो है उसका भी ब्रेकआउट हो गया है। तो अब क्या मतलब बनता है कि गोल्ड अब नया लोअर लो बनाएगा एंड अगेन अपर जाएगा अपना लोअर हाई बनाने के लिए, और फिर नीचे गिरेगा। तो ये काफ़ी अच्छा साइन मुझे नज़र आ रहा है कि गोल्ड थोड़ी सी रिट्रेसमेंट कर सकता है अपसाइड की, और कहाँ तक कर सकता है हम उसको डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब मैं ये रिट्रेसमेंट का टाइम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज मैंने आपको बताया कि काफ़ी स्ट्रांगली सेल गिर रहा था और लास्ट 2 कैंडल्स जो हैं डोजी बनी है, और अगर एक कैंडल और बाय की बन जाए ना तो गोल्ड यहाँ से अबव जा सकता है। उसको डिस्कस करते हैं कहाँ तक जा सकता है और कैसे मूवमेंट दे सकता है। उससे पहले हम एक लेवल मार्क कर लेते हैं जो कि बनता है ये लेवल। अगर आप इसको देखें ना, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, अगर आप इसको देखें ये जो लेवल है ना गोल्ड, ये लेवल जो है हाई वॉल्यूम विग्स का लेवल है। यहाँ पे गोल्ड ने इसको हाई वॉल्यूम विग के साथ रिस्पेक्ट दी, यहाँ पे देखें तो हाई वॉल्यूम विग के साथ रिस्पेक्ट दी, यहाँ पे थोड़ा सा रह गया लेकिन उसने रिस्पेक्ट दी, रहा क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन थी, और अब एग्जैक्ट इसी लेवल के ऊपर खड़ा है। तो ये भी काफ़ी अच्छा साइन है रिट्रेसमेंट का, बिकॉज अगर ये लेवल ब्रेकआउट हुआ ना तो देन जो गोल्ड है उसके पास नीचे और कोई सपोर्ट नहीं बचता 1855 से पहले। तो इसका मतलब क्या है कि गोल्ड अगला वीक के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी आ रही है, तो ये काफ़ी हो सकता है कि गोल्ड अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर दे देन गोल्ड सीधा 1855 पे जाएगा, एंड सेकंड लेवल इसका होगा 1815। 1815 क्यों होगा, अगर हम उसको डिस्कस करें, 1815 इस वजह से होगा क्योंकि गोल्ड ने जो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की है ना अपनी, तो इसकी फर्स्ट वेव ये बनती है जो कि ब्रेकआउट हो गई है। ठीक है, लेकिन गोल्ड ने अभी तक अपनी ट्रेंड लाइन का टेस्ट नहीं किया, ये याद रखिएगा, गोल्ड ने अभी तक अपनी ट्रेंड लाइन का टेस्ट नहीं किया लेकिन अपनी फर्स्ट वेव का ब्रेकआउट दे दिया है। तो अब टेक्निकली इसको सेकंड वेव पे जाना चाहिए जो कि बनती है 1815 के ऊपर, जो कि यहाँ पे, और अगर आप ये देखें इस वेव के ऊपर डबल बॉटम का पैटर्न भी बना हुआ है जिसको गोल्ड लाजमी टेस्ट करेगा। इसको टेस्ट के बगैर गोल्ड नहीं जा सकता, ये याद रखिएगा। अब हमने ट्रेड कैसे लेनी है ये याद रखिएगा। अगर तो गोल्ड बाय की साइड पे जाता है ना तो गोल्ड आपको 2 तरह से मूव दे सकता है। वो कैसे, गोल्ड यहाँ से या तो इस लेवल से आपको रिस्पेक्ट देगा अगेन, बिकॉज ये इसका प्रीवियस लोअर लो भी है और काफ़ी इसकी फर्स्ट वेव लेंथ भी है और इसका सप्लाई जोन भी है, और अगर यहाँ से रिजेक्शन देगा अगेन इधर आएगा और फिर ऊपर जाएगा, बिकॉज इसे अपनी ट्रेंड लाइन का टेस्ट नहीं किया। अगर ये यहाँ से रिजेक्शन देके इसको ब्रेकआउट कर देता है देन ये डायरेक्ट सेल जाएगा, अगर अगेन इसको ब्रेकआउट डायरेक्ट करता है देन इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगा फिर नीचे जाएगा। तो ये थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन लगी होगी, लेकिन ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप जहन में यही रखिएगा कि गोल्ड एक दफ़ा ऊपर जाएगा, कहाँ तक, अपनी 50 की मूविंग एवरेज को टेस्ट कर सकता है और अपनी ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा और यहाँ से लाजमी नीचे गिरेगा अगेन।
तो बिकॉज गोल्ड ने अपना जो बिग टाइम फ्रेम है डे 1 का, उसके अंदर अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गोल्ड जा सकते हैं। फर्स्ट हम डाउन साइड के लेवल्स जो हैं वो मार्क कर लेते हैं कि ये 3 लेवल्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गोल्ड इन 3 लेवल्स में से एक को लाजमी रिस्पेक्ट देगा। तो अब हमने बाय साइड तो मैंने आपको बता दी देखनी है, लेकिन आपके लिए थोड़ी और आसानी करूँ ना, तो आप इसको भी देख सकते हैं। अगर आप इसकी वीक उठाएं और एक ट्रेंड लाइन लगाएं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये ट्रेंड लाइन भी 3 टाइम्स रिस्पेक्ट हो चुकी है। फर्स्ट टाइम ये, सेकंड टाइम ये, थर्ड टाइम ये। तो गोल्ड अगर यहाँ से ऊपर जाता है, गोल्ड इधर तक जाएगा एग्जैक्ट। ये आपके लिए और आसानी कर दी, अपनी इस ट्रेंड लाइन को भी टेस्ट करेगा, अपनी इस ट्रेंड लाइन को भी टेस्ट करेगा, दोनों का मर्जिंग टेस्ट होगा और ये ट्रिपल पावर के साथ इसको बाउंस बैक करेगी और गोल्ड लाजमी नीचे गिरेगा। कहाँ तक के लिए? 1855 फर्स्ट लेवल एंड देन 1815 सेकेंड लेवल होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ लगी होगी और आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट करेंगे। इस वीक को भी काफ़ी डीपली मैंने समझाने की कोशिश की है। जो भाई भी वीआईपी सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, लाजमी ज्वाइन करें। मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कीजिएगा, मैं आपको तमाम डिटेल्स दे दूँगा। और आपको ऑक्टाफेक्स या एक्सनेक्स या IB ज्वाइन करनी होगी और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीआईपी सिग्नल ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसके हम डेली का एक सिग्नल अपलोड करते हैं, डेली का 1 या 2 से ज़्यादा नहीं। इसके अलावा उसके अंदर जो हम वीआईपी ग्रुप के अंदर ट्रेड्स लगाते हैं उसकी हिस्ट्री शेयर की जाती है। जब उसके TPS हिट हो जाते हैं, चार्ट आपको बना के दिए जाते हैं, तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके लाजमी देखा करें, बगैर उसके कोई गलत कमेंट ना किया करें। तो एक दफ़ा आपको पाथ ड्रॉ कर देता हूँ मैं कि गोल्ड कुछ इधर आएगा और अपनी इसको मर्जिंग टेस्ट करेगा और यहाँ से लाजमी डबल बाउंस बैक के साथ जो है नीचे गिरेगा। फर्स्ट लेवल इसका ये होगा, थोड़ा सा वापस आएगा, देन सेकंड लेवल ये बनेगा। बाय साइड के अभी दूर दूर तक चांसेस नहीं है। बाय जो बन रही है वो सिर्फ इतनी ही बन रही है, ये भी काफ़ी बड़ी बाय है। अगर आप देखें तो तकरीबन 500-550 पिप की बाय ये भी बन जाती है। तो काफ़ी डीपली मैंने आपको समझाया है, तो उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी अच्छे समझे होंगे और अच्छा प्रॉफिट करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।